आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। आप लोग शांति का दान देते रहें। आज की कहानी की शीर्षक कर भला तो हो भला। इसी अध्यात्म बिंदु से मैं कहानी को आपके सेवा में रख रहा हूं। कर भला तो हो भला, जरा करके भलाई देख ले। कर बुरा तो हो बुरा, जरा करके बुराई देख ले। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। द्वापर युग की है कथा। केरल संपत्ति प्रांत निर्भ मेधावी थे वहां कृष्ण भक्त चित्त शांत। भगवान का बहुत बड़े भक्त महाराज मेधावी। जब भारत के मानचित्र को देखिएगा तो दक्षिण भारत में केरल एक राज्य है। केरल के ही रहने वाले महाराज मेधावी थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त, अनन्य भक्त भगवान के। रोज भगवान का भजन गाते हैं। रोज भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन को वस्त्र देते हैं। भाइयों, यह सबसे बड़ी हम लोगों का धर्म है। भूखे को एक रोटी भोजन दे दीजिए, प्यासे के एक लोटा पानी, वस्त्रहीन को एक वस्त्र दान कर दीजिए। इससे बढ़कर के दूसरा कोई धर्म है ही नहीं दुनिया में। अगर इतना कर रहे हैं, कर रही है माए लोग, बेटी लोग, सबसे बड़ा धर्मात्मा है दुनिया में। ध्यान दीजिए। जाही न टूटी झोपड़ी, सोच ही चले विमान। अरे विष देत विषया मिली, एज विष देत विषया मिली। यदि दिन बंधु भगवान चाही न टूटी झोपड़ी। जिसको एक टूटी झोपड़ी नहीं, सोच अधि चले विमान। विष देत विषया मिली, दिन बंधु भगवान। कथा मनोहर ललितीय के चंद्रहास व्याख्यान
सज्जन सुनिए ध्यान धरी, ए जी सज्जन सुनिए ध्यान धरी, ए जी कहो सुमारी भगवान। सज्जन भाइयों, जाहि न टूटी झोपड़ी सोचल चले विमान, विषुदैत विषया मिली दिन बंधु भगवान। आज आपके सेवा में भक्त चंद्रहास की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि माँ के गोद में जन्म लेकर के अपने माँ के कोख को धन्य कर दिया। ऐसे भक्त का जीवनी को मैं आप लोगों के सेवा में रख रहा हूं। आप लोग श्रद्धा पूर्वक इस कहानी का श्रवण करेंगे। केरल के जो महाराज थे, मेधावी नाम था उसका। महाराज मेधावी के घर में एक धर्म पत्नी थी, रूपवती नाम थी धर्म पत्नी की। दोनों प्राणी का नियम था, सिद्धांत था कि जब तक भूखे को भोजन दोनों प्राणी नहीं कराते थे, प्यासे को पानी नहीं पिलाते थे दोनों, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दोनों प्राणी जब तक नहीं करते थे, प्रत्येक दिन जीवन में अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। बाहरी भारत के महादान, ऐसे ऐसे महादानी पैदा हुए हमारे भारत देश में। हम लोग उस देश के निवासी हैं भाइयों, जिस देश में सब भगवान जन्म लिए, उस देश के निवासी हैं। जिस देश में सब देवी देवता का जन्म हुआ, उस देश के निवासी हैं। जिस देश में सब ऋषि महर्षि पैदा लिए, उस देश का क्या नाम है? भारत देश। यह धर्म प्रधान देश कहलाता है। अनेक मजहब के लोग इस देश में रहने वाले निवास करते हैं। भारत देशी हमारा यह जग में महान कहलाता है, सारे जग का गुरु बना, सारे जग का गुरु बना, और सब वेद पुराण बताता है, सारे जग का भारत देश हमारा यह जग में महान कहलाता है, सारे जग का गुरु बना, सब वेद पुराण बताता है। हमारा भारत देश
पूरे विश्व का गुरु है। पूरे विश्व इस देश को गुरु मान लिया। ध्यान दीजिए, जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे संत का जन्म हुआ हो, ध्यान दीजिए, साधारण देश नहीं है। जिस देश में पूज्य बापू महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता जन्म लिए हो, ध्यान दीजिए, जिस देश में वीर भगत सिंह जैसे वीर पुत्र का जन्म हुआ हो, जिस देश में चंद्रशेखर जैसे आजाद का जन्म हुआ हो, जिस देश में खुदीराम बोस जैसे वीर का जन्म हो, साधारण देश नहीं है, हम लोगों का देश। ध्यान दीजिए, एक से एक माँ के लाल जन्म लिए इस दुनिया में, माँ को स्वतंत्र करके विदा हो गए, अपने को शहीद हो गए। ध्यान दीजिए, ए बाबू लोग, घर में एक धर्म पत्नी थी रूपवती, पति के चरण की सेवा क्या करती थी प्रत्येक दिन। एक नारी की धर्म है पति के चरण का सेवा करे। वही पत्नी पूजनीय योग्य हैं, वही बहनें पूजनीय योग्य हैं। कौन? जो पति की सेवा करती है, जो पति को धोखा देती है, वह जन्म जन्म दुख। वह बहनें पूजनीय योग्य हैं। कौन? जो पति की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है। जो पति को धोखा देती है, सास ससुर को धोखा देती है, जन्म जन्म दुख पाती है। एक जन्म कौन कहे, जन्मों जन्मों तक दुख पाती है। इसलिए बेटी लोग सावधान, अपने सासू से दगा नहीं कमाना, ससुर भगवान से दगा नहीं करना, पति से दगा नहीं करना। तब दुनिया में नाम हो जाएगी तुम्हारी, तब तुम भगवती सीता बन जाएगी, सावित्री बन जाएगी, सत्यन सिया बन जाएगी, नर्मदा बन जाएगी। कर्म नहीं करेगी तो मौगी की मौगी रह जाएगी। ध्यान दीजिए, जनानी बनने का कोशिश करो बेटी लोग, जनानी बनो। जनानी का मतलब जे सब बात जाने, सब जुगती जाने, सब लूर सहूर जे माँ बहन के छे वह जनानी छिए। मौगी के मतलब जकरा भोजनो ने बनवे आवे, पाइनो न फेंका आवे, पाइन फेंके कते फेंक दे छे दूसरे देह पर। तू मौगी न छिए तो के छिए? ध्यान दीजिए, तो दोनों प्राणी रोज भगवान का भजन गाते हैं, कीर्तन गा रहे हैं भगवान का। कर ले हरि से प्रीति रे मितिबा, कर ले हरि से प्रीति, मिथिबा कर ले हरि से प्रीति मिथिबा, कर ले हरि से प्रीति मिथिबा, कर ले हरि से
कितनी बार कर ले सिद्धि। ये माँ के ओर से ये हमारे नरेश जी की माता हैं, माँ हैं, इस बेटा को आशीर्वाद देने के लिए मंच तक माँ आई है। 111 रुपया का आशीर्वाद माँ देती है इस बेटा को। आशीर्वाद के रूप में माँ के चरण कमलों को छूता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि आशीर्वाद देती रहो माँ, मेरा जीवन कुशल मंगल में हो और मैं इसी तरह जनता भगवान का सेवा कर सकूं दुनिया में जब तक बचूं। तो भाइयों, हम निवेदन कर रहे थे, दोनों प्राणी रोज भगवान का कीर्तन गाते हैं। समय तो अपने गति से चलती है, समय का इंतजार आप और हम करते हैं भाइयों, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करती है। हम निवेदन किए थे, समय हो तो बलवान तो गधो हो तो पहलवान। समय जब बलवान हो जाएगा ना, गधो पहलवानी करने लगेंगे। ध्यान दीजिए, तो समझ जाइए समय मेरे विपक्ष में चल दिया है। जब समय आपके विपक्ष कर देंगे तो आपको कंगाल बना देंगे, जब समय आपके पक्ष में आ जाएंगे तो आपको माले माल कर देंगे। इसलिए समय बड़ा बलवान होता है बाबूजी, आदमी का दोष नहीं है, समय का दोष है। इसलिए समय को परख करके चलिए, समय को निरख करके चलिए। जो समय का कदर किया, जो समय का इज्जत किया, समय उसको माले माल बना दिया। जो समय का महत्व नहीं दिया, समय का अनुकूल चला नहीं, उसको समय कंगाल बना दिया। भगवान का भजन गाते 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 दोनों प्राणी बुढ़ारी अवस्था में आ गए। चौथे पन में सर की बाल पक गई रूपवती की, शरीर की चमड़ी सूख गई, थगनी के सहारे चलने लगी बेचारी। बेचारी रूपवती की जवानी लुप्त हो गई। एक दिन दोनों हाथ जोड़कर पति के आगे कह रही है, स्वामी मेरी जवानी खो गई। सुबह में मैं दर्पण पर मुंह देख रही थी, सुबह में मैं दर्पण में मुंह देख रही थी, मेरी जवानी तो हरा गई स्वामी। मैं तो चौथेपन में आ गई हूँ। जवानी में मैं कितनी सुंदरी लगती थी पतिदेव, आज मेरी जवानी कहाँ हरा गई? खोज दीजिए ना, मेरी जवानी को खोज दीजिए। हंसने लगे मेधावी, कहने लगे तू पागल हो गई, जवानी मिलने की चीज है। एक बार जवानी अगर ढल गई तो दोबारा प्यारी जवानी आपस नहीं होगी। चिंता क्यों कर रही है? हम भी तो जवानी में सुंदर लग रहे थे, आज मेरी भी जवानी लुप्त हो गई, मैं कहाँ खोजूं? एक गीत सुना रहा हूँ, भजन सुना रहा हूँ शरीर पर घटा करके। इस भजन को सुन करके दुलारी तुम अपने हृदय में धैर्य धारण कर। महाराज मेधावी सुनाने लगे, भजन सुना रहे हैं। ए रेशमी कपूरे, ए सोनहले चेहरे, ए रेशमी कपूरे, ए सोनहले चेहरे,
समय यान पर रंग ढल जाएगी। समय समय यान पर रंग ढल जाएगी। ढल जाएगी रंग ढल जाएगी। ढल जाएगी ढल जाएगी रंग ढल जाएगी। ढल जाएगी ढल जाएगी। समय यान पर रंग ढल जाएगी। हो समय जाओ जाओ सांस यहीं पर रुक जाएगी। सांस पर रुक जाएगी। ठीक से रिकॉर्ड हो रही है। ये जो सांस यहीं पर रुक जाएगी। सारी बातें यहीं पर छूट जाएगी। कुछ ना कहना या बुसाना, ये बात किसी को न बतलाना। कुछ ना कहना या बुसाना, ये बात किसी को न बतलाना। समय यान पर रंग ढल ए रंजीत बाबू के माता जी हैं। 11 रुपया का पुरस्कार भगवान के खाता में। हे हर हर महादेव, अन्नपूर्णा भंडार को भरे रखेंगे। आगे मैं निवेदन कर रहा हूं, ढल जाएगी रंग ढल जाएगी। ढल जाएगी ढल जाएगी। ढल जाएगी रंग ढल जाएगी। ढल जाएगी ढल जाएगी। कान पर रंग ढल सुन लिया दुलारी। ए रेशमी कपड़े, ए सुनहले चेहरे, समय आने पर रंग ढल जाएगी। ये जो सांस यहीं पर रुक जाएगी, सारी बात यहीं पर छूट जाएगी।
सांस रुक गई माननीय स्वर्गीय उमा यादव बाबू का, सारी बात यहीं पर छूट गई। ध्यान दें भाइयों,